बिलाखिर उत्तराखंड असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी मिल गई। गवर्नर की दस्तखत और सेंटर की मंजूरी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मुल्क में गोवा में 150 साल पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज है। ताहम आज़ादी के बाद मुल्क की किसी भी असेंबली में यूसीसी पहली बार पास हुआ है। इसका क्रेडिट उत्तराखंड की धामी सरकार को जाता है। यूं तो डेवन से ही यूसीसी बीजेपी का एक इंतखाबी हथकंडा रहा है। गुज़श्ता बरस गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने यूसीसी को अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में शामिल किया था। गुजरात में बीजेपी को इख्तिदार में वापसी मिल गई, लेकिन गुजरात में अभी यूसीसी शायद ठंडे बस्ते में है। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में यूसीसी का वादा किया था, जिसको आज असेंबली में पेश कर पूरा किया गया। उत्तराखंड के इस यूसीसी को पेश को जो किया उसको टेस्ट द वाटर कहा जा सकता है। बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी के लेकर अवाम का कैसा रद्द-ए-अमल सामने आता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन से तबके इसकी हिमायत या मुखालिफत में खुलकर सामने आते हैं, किन किन तबकात को किन किन पॉइंट्स पर एतराज़ हो सकता है। इस तरह से बीजेपी तजुर्बाती तौर पर उत्तराखंड में यूसीसी का रिजल्ट देखना चाहती है। उत्तराखंड को वैसे भी देवलोक कहा जाता है, जहां के लोग बुनियादी तौर पर मजहब पसंद है। इसलिए शायद बीजेपी उत्तराखंड को यूसीसी की फर्स्ट लेबॉर्ट्री के तौर पर मुंतखब किया है। उत्तराखंड में यूसीसी के पास हो जाने के बाद कई एक सवालात खड़े होते हैं। आर्टिकल 370 को हटाने, राम मंदिर की तामीर के बाद बीजेपी के हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की जनिब एक और कदम तो नहीं है। यूसीसी 1996 से लगातार बीजेपी के नेशनल पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का हिस्सा बनता रहा है। इस तजुर्बे की कामयाबी के बाद शायद बीजेपी इसे अपने ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में भी नाफिज करे। बीजेपी के हिंदू राष्ट्र एजेंडे में यूसीसी एक अहम मुद्दा है। उत्तराखंड में यूसीसी के पास हो जाने को सेकुलर भारत की तारीख में एक अहम मोड़ माना जाना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने रातों रात जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, इसी तरह से ये भी मुमकिन है कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन से पहले खुसूसी सेशन बुलाकर या फिर आखिरी सेशन में यूसीसी को मंजूर करा ले। अगर से इस तरह से होता है तो भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी मियाद में बीजेपी ने अपने दो अहम मुद्दे आर्टिकल 370 को हटाने और राम मंदिर की तामीर को पूरा करने का वादा पूरा किया है। इस वक्त पूरा देश राम भक्ति के साथ साथ मोदी भक्ति में भी डूबा हुआ है और मोदी इस बार बीजेपी के 370 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। इसको अमली जामा पहनाने के लिए मोदी यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स ले सकते हैं। मौजूदा हालात में अपोजिशन भी इतनी मजबूत नहीं है कि मोदी को इस मंसूबे से बाज रख सके। मोदी है तो मुमकिन है का नारा बीजेपी पूरे जोरों शोर से उछाल रही है और अपोजिशन जमातें सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हैं। 2024 में ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन, उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी की मंजूरी और 2024 के लोकसभा इलेक्शन, इन तीनों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। उत्तराखंड असेंबली में मंजूरी के बाद अब बीजेपी की ज़ेर-ए-इक़्तिदार दूसरी रियासतें भी इस पर संजीदगी से गौर कर रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसी रियासतें जहां पर बीजेपी अपने दम पर इक़्तिदार में है, इन रियासतों में कॉमन सिविल कोड की तैयारियां अंदरूनी तौर पर जारी रह सकती है। मुमकिन है कि बहुत जल्द ये रियासतें यूसीसी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का भी ऐलान भी कर दें। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको आज असेंबली में मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई की क़यादत में ये पैनल तश्कील दिया था। इस पैनल ने 4 वॉल्यूम पे मुश्तमिल 749 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मसवदा हुकूमत के हवाले किया। चलिए बात अब अपने मतलब की मुसलमानों की बात करते हैं। उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी 14% है। अब सवाल यह है कि इस बिल यूसीसी के पास होने के बाद उत्तराखंड के मुसलमान कितने मुतासिर होंगे। उत्तराखंड का ये यूसीसी बिल सिविल लाइफ मैटर्स को डील करता है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह यहाँ के मुसलमान भी 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट की रोशनी में अपने पर्सनल लॉ पर चलते हैं, जैसे निकाह, तलाक, खुला, विरासत, गोद लेने का सिस्टम वगैरह वगैरह।
उत्तराखंड यूसीसी के मुताबिक मुस्लिम मर्द भी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। यूसीसी का यह नया कानून मुस्लिम मर्दों की तादाद अज़वाज पर पाबंदी लगाता है। दूसरी अक़वाम की तरह अब मुस्लिम मर्द भी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। साथ ही शादियों के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगा। तलाक, इद्दत, हलाला जैसे टर्म्स की उत्तराखंड के यूसीसी में कोई जगह नहीं है। मुस्लिम जोड़ों को भी अलहदगी के लिए यूसीसी के कवानीन को फॉलो करना होगा। मुस्लिम खवातीन भी कानूनी तौर पर बच्चों को गोद ले सकेंगे। विरासत में बेटे और बेटियों के लिए मसावी हुकूक होंगे। गोद लिए गए बेटे और बायोलॉजिकल बेटे यानी कि हकीकी औलाद के भी मसावी हुकूक रहेंगे। जायज़ और नाजायज़ औलाद को भी मसावियाना हुकूक रहेंगे और किसी भी मरहूम की जायदाद में बीवी, बच्चों और मरहूम के वालिदैन को भी मसावी हुकूक हासिल रहेंगे। मुस्लिम बच्चों की शादी भी 18 बरस से कबल नहीं की जा सकेगी। यूसीसी में बेशतर क़वानीन ऐसे हैं जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ मुतासिर होता है। कमाल की बात यह भी है कि उत्तराखंड सरकार ने 14% मुसलमानों को यूसीसी के दायरे में शामिल किया है, लेकिन 3% वाले ट्राइबल्स तबके को, शेड्यूल ट्राइब तबके को यानी एसटी तबके को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। अगर से रियासत का एक तबका इससे बाहर रहे तो फिर यह यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसको हुक्मरान तबके को जवाब देना होगा। इस यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप पर काफ़ी रोशनी डाली गई है, इसको काफ़ी अहमियत दी गई। इसके लिए कई कानून वज़ा किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए लाजिम किया गया है कि उत्तराखंड में जहां कहीं भी रहो, चाहे वो उत्तराखंड के बाशिंदे हो कि नहीं, 1 माह के अंदर मुतल्लका हुदूद में रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। नहीं तो अगर से रजिस्टर कराने नाकाम होते हैं तो 3 माह की सज़ा दी जाएगी। जोड़ों में से कोई भी एक नाबालिग हो तो रिलेशनशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार के रूबरू गलत जानकारी देने पर भी 3 माह की सज़ा दी जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को भी कानूनी समझा जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई औरत अपने साथी से अलहदगी इख्तियार करती है तो इसे कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस दायर करके मेंटेनेंस तलब करने का भी इख्तियार हासिल रहेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड हुकूमत के इस यूसीसी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। कल भी हम इसी मौजू के अतराफ में आपसे बात करेंगे। शुक्रिया।